सभी भक्तों को मेरा निमन प्रणाम। जय श्री कृष्ण। राम राम। पूनम से आग की दुनिया में आपका दिल की गहराइयों से स्वागत है। आज हम जंबेश्वर शब्दवाणी का शब्द संख्या 22 और उसका अर्थ जानेंगे। और अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक शेयर करें और कमेंट भी जरूर करें। चलो शुरू करते हैं। जांगलू में बेनीवाल गोत्र का एक बरसिंगा नाम का भक्त था। श्री जाम्बोजी भगवान ने उनसे कहा कि हे बरसिंह, तेरी 7 पीढ़ियों का कल्याण होगा। परंतु जब उनका एक बच्चा हुआ तो वो क्या करता था, मिट्टी के हिरण बनाता था और उनको मारता था। जब बरसिंगा ने यह बात जाम्बोजी से कही तब जंबेश्वर भगवान ने कहा कि हे बरसिंगा, जब तेरी स्त्री गर्भवती थी तब एक शिकारी हिरण को मार रहा था। तेरी स्त्री की नज़र उस अधर्मी पर पड़ी जिससे तेरा बच्चा भी अधर्म करने वाला हुआ। इसमें तेरा कोई भी दोष नहीं है। इस शब्द में जाम्बोजी महाराज ने पूर्व जन्म के बारे में बताया है कि पूर्व जन्म के कर्मों के कारण ही ऐसा हो रहा है। फिर जाम्बोजी महाराज ने उसको ये शब्द सुनाया, ओम लोलो रे राजिंदे रे रायो बाजे बावे सुवायो आमे अभिजुरायो। हे बरसिंह, जब राजाओं का राजा इंद्र प्रसन्न होता है तो मानसूनी हवाएं चलती है, आकाश में अमृत के समान पानी की वर्षा होती है। कालर कर्ष ने कियो ने पे कच्चू ने कियो, परंतु खेती बंजर भूमि पर कर दी जाए तो उसका कोई फल नहीं मिलेगा। यानी कि अगर कितना भी इंद्र बारिश बरसा दे, लेकिन अगर हम बीज बंजर भूमि पर बोएंगे तो उससे फसल नहीं होगी। अय्या उत्ते में खेती को इमरे तेरायो को दाखे दिखायो। उपजाऊ भूमि में बीज बोने से अमृत के समान फल प्राप्त होंगे, दाख आदि अमृत के समान फल उत्पन्न होंगे। यानी जंबेश्वर भगवान ने कहा है कि उपजाऊ भूमि पर अगर जब बारिश होती है, इंद्र भगवान बारिश करते हैं, उस समय यदि बीज उपजाऊ भूमि में डाला जाए तो उसका अमृत के समान मतलब फसल अच्छी होगी, चाहे दाख वगैरह अच्छी फसल के अमृत के समान तुल्य फसल होगी। को ईखे उपायो को नीबे नी बोली को ढाके ढेकोली। तो कहीं कहीं ईख उपजेगी यानी कि गन्ना उपजेगा, कहीं कहीं नीम से उत्पन्न निम्बोलियाँ होगी और ढाक की ढकेलियाँ भी प्राप्त होगी। यानी कि जैसा बीज बोते हैं वैसा ही फल मतलब फसल उगेगी। को तुसण तू बैणे बेली को आके एकायो को कच्छू कैमायो। कहीं कहीं तुषण से तुम्बे उगेंगे, कहीं कहीं आक के अडकोलिए उगेंगे और कहीं कहीं इस प्रकार के पौधे भी उत्पन्न होंगे। यानी कि कई पौधों को बीज बोएंगे, जब बारिश होगी तो बीज बोएंगे तो अच्छे पौधे उत्पन्न होंगे। कई बिना बीज बोए भी पौधे उत्पन्न हो जाएंगे जो अगर जमीन बंजर नहीं होगी। यानी कि उपजाऊ जमीन पर अलग अलग प्रकार की सभी फसलें होगी जब बारिश होगी। ताका मूले कुमूलु डाले कु डालू ताका पांते कु पंतु ताका फल बीजे कु बीजू। जिनकी जड़ें, डालियाँ, पत्ते, फल और बीज सभी खराब होंगे। जंबेश्वर भगवान ने कहा है कि जब बारिश होगी तो कहीं कहीं तो अच्छे होंगे, दाख वगैरह के, ईख वगैरह के अच्छे अच्छे फल उत्पन्न होंगे और कहीं तुम्बे भी उगेंगे, आक भी उगेगी। इसमें कहने का अभिप्राय जंबेश्वर भगवान का ये है कि इस संसार के अंदर सभी तरह के लोग होंगे अच्छे, जैसे कि दाख ईख की तरह अच्छे लोग भी होंगे, तुम्बे आक वगैरह उनकी तरह अलग प्रकार के सभी प्रकार की जिस तरह से वनस्पति होती है उसी प्रकार संसार में अच्छे बुरे
सभी प्रकार के लोग उत्पन्न होंगे। तो नीरे दोषै की सायो, क्यों क्यों भय भागे हे ऊणा, क्यों क्यों कर्म में भी हूणा। तो इसमें पानी का क्या दोष है। इसी प्रकार अनेक मनुष्य संसार में यूं ही भटकते रहते हैं तथा उनके अनेक कर्महीन होते हैं। यानी जम्बेश्वर भगवान ने कहा पानी तो सभी पर एक जैसा बरस रहा है, भगवान एक जैसा बरस रहे हैं, लेकिन उसी जमीन पर कहीं तो गन्ना उग रहा है, कहीं दाख जैसे अंगूर अच्छे अच्छे फल उग रहे हैं, और कहीं आक और तुम्बे जैसे नीम के निबोली अलग प्रकार की वनस्पति हो रही है। तो इसमें पानी का क्या दोष है। पानी तो सभी पर एक जैसा ही बरस रहा है। को चीड़ी चमेड़ी, को उल्लू हुआयो, ताके ज्ञान न ज्योति। कहीं कहीं चिड़ी चमगादड़ और कहीं कहीं उल्लू के रूप में जन्म होता है, उनके हृदय में ज्ञान की ज्योति नहीं होती। यानी कि जैसे सूर्य भगवान तो सभी के लिए एक जैसे होते हैं, लेकिन इसमें सूर्य भगवान का क्या दोष, जब चमगादड़ सूर्य भगवान की रोशनी को में नहीं देख पाता तो इसमें सूर्य भगवान का कोई दोष नहीं है। यही जम्बेश्वर भगवान ने इसमें कहा है कि भगवान सभी के लिए एक जैसे हैं और इंद्र भगवान सभी के लिए एक जैसी बारिश करते हैं, लेकिन सभी का व्यवहार अलग अलग होता है, उनके कर्म अलग अलग होते हैं। तो इस संसार में अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के लोग होंगे। मोक्ष न मुक्ति या के कर्म ईसायो, तो नीरे दोष की सायो। उनकी मोक्ष या मुक्ति नहीं हो सकती क्योंकि उनके कर्म ही ऐसे हैं। तो इसमें पानी का क्या दोष। अतः हे बरसिंगा, मनोभाव से दूषित होने की वजह से तेरे पुत्र में ये दोष आ गए हैं। जम्बेश्वर भगवान ने कहा है इस शब्द में कि जिस प्रकार पानी सभी पर समान रूप से बरसता है, तो बंजर भूमि में चाहे बीज बो दो लेकिन उसमें फल नहीं होगा। इसके जम्बेश्वर भगवान के कहने का ये अभिप्राय है कि जैसे दुष्ट लोग हैं उनको कितना ही समझा दो लेकिन वो अपनी दुष्टता ही करेंगे, वो इस बात को नहीं समझेंगे। चाहे कितनी ही ज्ञान की बातें, पानी का मतलब यहाँ पे है ज्ञान की बातें बता दो, लेकिन वो अपना व्यवहार चेंज नहीं करेंगे। और जम्बेश्वर भगवान ने दूसरी बात ये कही है कि इस संसार में पानी तो सभी पर समान रूप से बरस रहा है, लेकिन कहीं तो वहाँ पे क्या उग रहे हैं, ईख उग रही है, दाख उग रही है। यानी कि अच्छे लोग ज्ञान तो सभी को मतलब दे रहे हैं भगवान, सभी को बारिश सभी पर कर रहे हैं, अपनी कृपा सभी पर मतलब बरसा रहे हैं भगवान, लेकिन सभी प्रकार के लोग हैं। दुष्ट लोग हैं वो अपनी दुष्टता ही करेंगे और अच्छे लोग हैं वो अपना अच्छा कर्म ही करेंगे। लेकिन इसमें पानी देने वाले का यानी कि कृपा करने वाले का, ज्ञान देने वाले का इसमें कोई भी दोष नहीं है, क्योंकि जिनके पूर्व जन्म के कर्म होते हैं ना, वो उनको अच्छे कर्म करने ही नहीं देते, वो उनको ज्ञान सुनने ही नहीं देंगे, भक्ति करने ही नहीं देंगे। ये जम्बेश्वर भगवान ने इसमें कहा है कि बरसिंह को जम्बेश्वर भगवान ने ये उपदेश दिया है कि तुम पति पत्नी दोनों धार्मिक प्रवृत्ति के हो, लेकिन इस जो बालक है इसके पुराने जन्म के बुरे कर्म हैं जो इसे दुष्टता करवा रहे हैं, इसमें तुम्हारा कोई भी दोष नहीं है। तो अपने को दोषी मत मानो कि हमारी संतान ऐसा कर रही है, तुम्हारा इसमें कोई दोष नहीं है। तुम तो इंद्र भगवान की तरह उन पर बारिश बरसा रहे हो, लेकिन जमीन ही बंजर होगी तो वहाँ पे कैसे फल उगेंगे। और अगर अच्छे विचार वाला होगा तो अच्छे मतलब फल का मतलब अच्छा इंसान बनेगा, और जैसे बुरे फल है जैसे तुम्बा हो गया तो ये इस प्रकार से जम्बेश्वर भगवान ने ये समझाने का प्रयास किया है कि जो पूर्व जन्म के कर्म हैं और जो मनुष्य की दुष्टता जो की हुई है वो उनको अच्छे मार्ग पर आने से रोकते हैं। इसमें जम्बेश्वर भगवान ने कहा है कि तुम्हारा कोई भी दोष नहीं है। जम्बेश्वर भगवान ने यही शब्द में समझाने का प्रयास किया है।
बोलिए गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय। नारायण 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 नारायण।